हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों ये फटाफट से देख लेते हैं भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ने आज क्या किया है। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डिटेल रिव्यू देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज कुछ लेवल्स देते हैं और उन लेवल्स को मार्केट में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि वो लेवल्स बहुत एक्यूरेसी के साथ मार्केट में फॉलो हो रहे हैं। कल भी दोस्तों कुछ लेवल्स हमने बोला था भाई इन लेवल्स के नीचे मार्केट गैप डाउन खुलेगी और गैप डाउन खुलने के बाद एक फॉल आएगा, और वैसा ही हुआ दोस्तों। मार्केट खुलने के बाद आप ये देख लो कि लगभग लगभग 170 पॉइंट का फॉल आया। बट दोस्तों इतने बड़े गैप डाउन पे हम इमीडिएटली ट्रेड नहीं करते, हम एटलीस्ट क्या करते हैं, हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे काम करते हैं। तो 15 मिनट की रेंज मार करते हैं, फर्स्ट 15 मिनट का। और फर्स्ट 15 मिनट का हम क्या देखते हैं, जैसे ही दोस्तों रेंज ब्रेकआउट होती है, जैसे रेंज ब्रेकडाउन होती है, इस जगह पर हम अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या बनता है, लगभग लगभग 36 पॉइंट का प्लस 10 पॉइंट, 46 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। और अगर टारगेट देखा जाए तो लगभग लगभग हमको 36, 39 पॉइंट, 40 पॉइंट, मतलब 1:1 के आसपास के टारगेट हमको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हम अपनी पोजीशन को रेट टू रेट डाल देते हैं और उसके बाद हम अपनी पोजीशन को रेट टू रेट एग्जिट कर देते हैं। आप क्या देखते हैं भाई, मार्केट में यहाँ से बाइंग आती है, यहाँ से बाइंग आती है। ठीक है, बाइंग आती है, इवन कह सकते हैं कि इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग अपनी की है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो, जैसे ही प्राइस अपने हाई और लो के 50% लेवल, मतलब फिफ्थ रिट्रेसमेंट के 50% लेवल के ऊपर निकलता है, हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं। इस जगह पर हमारा स्टॉप लॉस क्या बनना, लगभग लगभग 60 पॉइंट का। अब यहाँ पर तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तब भी हम 10 पॉइंट का बफर रख लेते हैं। ठीक है ना, कितना बन रहा है, 70 पॉइंट। आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिए, 2 4 5 पॉइंट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या देख पा रहे हो भाई, टारगेट अगर देखा जाए तो जबरदस्त टारगेट आया है, 1:4 का टारगेट आया है निफ्टी में। और उसके बाद मार्केट निफ्टी क्या हुआ है, लगभग एक कितने बजे से, 1 बजे के आसपास से, 1 बजे के आसपास से ये साइडवेज हो गई और सारा दिन एक रेंज में घूमती रही है, सारा दिन एक रेंज में घूमती रही है। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर आपके लिक्विडिटी लेवल्स लगाए हुए, जहाँ से मार्केट लिक्विडिटी लेके बार बार ऊपर नीचे कर रही थी। ठीक है ना, अब क्या करते हैं भाई, कल के लेवल लगा लेते हैं। कल है 19 ठीक है ना, 19 के हम लेवल लगा लेते हैं। चलिए, ये 19 डेट लगाया हमने। अब क्या करना है, ये भी भाई नीचे ले लो, ये भी नीचे ले लो और ये भी नीचे ले लो। ठीक है ना, ये सारा कुछ हमने नीचे ले लिया। अब क्या करना है भाई, हमने जो लेवल्स लगाए हुए हैं इनका डे हाई और डे लो मार कर लो। ठीक है ना, मतलब इनका डे हाई और डे लो मार कर लो आज के ट्रेडिंग सेशन का। ठीक है, ये हमने एक डे लो मार किया और एक डे हाई मार कर देते हैं। इसको हम डे हाई मार कर देते हैं, ये हमारा आज का डे हाई हो गया। ठीक, ये रेंज भी हटा ही देते हैं, किसी को जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब क्या करना है भाई, काम कैसे करना, सबसे बड़ी बात। यहाँ पर आप दोस्तों क्या देख पा रहे हो कि इस जगह पर 20 EMA का लेवल दिख रहा होगा आपको और 200 EMA का लगभग लगभग का क्रॉस ओवर हो चुका है। ठीक है ना, अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं, एक रेंज मार्क करनी है। ये जोन, इस जोन को पूरी तरीके से अवॉइड कर देना है। ठीक है ना, ये जोन को पूरी तरह से अवॉइड कर देना है, इस जोन के ऊपर या नीचे हमें काम करना है। ठीक है ना, तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी दोस्तों लॉन्ग करेंगे 23,700 के ऊपर। जैसे हम निकलेंगे हम अपनी लॉन्ग की ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है ना, और अगर मार्केट इस जोन के नीचे आती, अगर मार्केट हमारी इस जोन के नीचे आती है, क्या है 23,570, 23,550, 23,550 इसको लगा लेते हैं। 23,550 के लेवल के नीचे आती है। ठीक है ना, 550 के नीचे अगर आती है तो हम डाउन साइड अपनी ट्रेड प्लान कर लेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है ना, ये हमारा डिस्क्लेमर हो गया। ठीक है, तो बस इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए निफ्टी के और रेड करिए। अब क्या करना है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं, डाउनलोड कर लिया। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों क्या हुआ सारा दिन। इसमें भी हमने कुछ लेवल्स लगा के दिए थे, हमने कहा था भाई 53,600 नीचे मार्केट आएगी और मार्केट गैप डाउन खुलेगी, वैसा ही हुआ है। हमने क्या किया, हमने 15 मिनट को अपनी रेंज ब्रेकआउट मार की। जैसे ही हमारी 15 मिनट की रेंज टूटती है, क्लोजिंग होती है यहाँ पर जैसे ही क्लोजिंग होती है तो हम क्या करते हैं, इस जगह पर ट्रेड अवॉइड कर देते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, इस जगह पर एंट्री प्लान नहीं करते, बिकॉज ऑफ आप लोग देख पा रहे होगे कि इस जगह पर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रहा हूँ।
15 के टाइम फ्रेम में लगा रहा हूँ। इस जगह पे आप देख पा रहे हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लगभग लगभग 7 अप्रैल का, 7 अप्रैल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस सपोर्ट को टूट जाने देंगे और मार्केट को लेवल को रीटेस्ट करने देंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों जैसे ही देखिए ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट भी सस्टेन नहीं किया मार्केट, इसी जगह से सपोर्ट लेके मार्केट वापस बाउंस हो गई। ये एक सपोर्ट जोन था जहां से लिक्विडिटी आई। अब क्या हुआ, जब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चली और फिर एक बार इस लेवल को टेस्ट किया इसने, और टेस्ट करके जैसे ये क्लोजिंग देती है मार्केट इस जगह पर, हम अपने इसी स्टॉप लॉस साथ काम करते हैं। ये लास्ट का स्टॉप लॉस 153 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लस 15 पॉइंट और रख लेते हैं, 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। और 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस से देख लीजिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट, 620 पॉइंट, मतलब 1:4 तक के टारगेट बहुत आसानी से देखने को मिले हैं। और इस जगह पे अगर आप 20 में फॉलो करते हो तो आप देख पा रहे हो कि ये प्राइस जो है, अगर आप यहाँ पर भी चूक जाए तो भी यहाँ पर प्राइस 20 में ऊपर आ गया था। इधर पे भी लेते बहुत अच्छी खासी वैल्यूएशन पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता। ये इस जगह पे आपको बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे अपना ऑप्शन आप बाय कर सकते हो, ठीक है ना। अभी क्या करना है भाई, अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें अपने लेवल्स मार्क करने हैं, ठीक है ना, और ट्रेड करना है। इसको हटाते हैं, कल डेट होने वाली 19 मई, 19 मई कल होगी, ठीक है ना, बैंक निफ्टी में। अब क्या करना है, हाई और लो मार्क करना है, ठीक है ना, डे हाई डे लो। ये इसको हम ऐसा करते हैं कि भाई ये जोन तो था ही, अब इसको डे हाई बना देते हैं और इसको डे लो बना देते हैं, ठीक है। ये हमने डे हाई बनाया और इसको डे लो बनाया, ये देखिए, ठीक। और ये जोन हटा देते हैं बीच वाला, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी क्या करना है, अभी दोस्तों सबसे पहले हम 220 EMA का लेवल लगाते हैं। हम क्या देख पा रहे हैं भाई, हमारे पास एक बॉक्स वाला जोन दिख रहा है, ये जोन मार्क कर लेते हैं। इस जोन को अवॉइड कर दीजिए, मतलब इस जोन के नीचे शॉर्ट करना है तो इस जोन के नीचे, और लॉन्ग करना है तो इस जोन के ऊपर। मतलब यहाँ पर हम जो बाइंग करेंगे लगभग हम 53,700 के ऊपर, 53,700 के ऊपर बाइंग करेंगे, ठीक है ना। और सेलिंग कहाँ करेंगे, शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, ये जो जोन दिख रहा है 53,340, 53,350, 53,350, 53,350 के नीचे हम जो है शॉर्ट की पोजीशन अपनी लेंगे, ठीक है ना। और ये हमारा डिस्क्लेमर लग गया। और देखा जाए तो ये हमने 19 मई के लेवल्स जो है लगा लिए हैं, ठीक है। इसको भी कैप्चर कर लेते हैं भाई, ये हमने कैप्चर कर लिया, ठीक। बैंक निफ्टी अभी क्या करना, सेंसेक्स के लेवल भी भाई देख लेते हैं। सेंसेक्स में क्या हुआ है, सेंसेक्स भी आपको चेक करा देता हूं भाई। सेंसेक्स में देखिए दोस्तों, हमने जैसा बोला था मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट किया है। मार्केट गैप डाउन खुली है, उसके बाद फॉल भी आया है। हमने क्या किया भाई, हमने 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क किया, और जैसे ही इसने ब्रेकडाउन किया, ठीक है ना, जैसे इसने ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट हमको मिल रहा था, इस सपोर्ट के आसपास से मार्केट बाउंस की है। बट हमें ये सपोर्ट देखने होते मार्केट में बिकवाली थी। हमने क्या किया, सारे टर्म्स को देखते हुए इस जगह पर अपनी एंट्री प्लान कर ली, और 130 पॉइंट प्लस 20 पॉइंट, 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर देखा जाए तो लगभग हमको कितने मिले हैं, 124 पॉइंट। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। दोस्तों एक चीज और बता दूं, कभी भी मार्केट में स्टॉप लॉस लगता है तो उसको मार्केट का पार्ट समझना है, ना कि ये समझना कि अरे भाई क्या हुआ, नुकसान हो गया, क्योंकि बिना नुकसान के फायदा नहीं आएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाता है, रिटेस्ट कर जैसे ही इस 50% के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, ये लेवल के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देता है, हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं। और दोस्तों टारगेट देख लीजिए, अगर आप देख पा रहे होगे तो 180 प्लस 20 पॉइंट, मतलब यहाँ पे तो बफर देने की जरूरत ही नहीं है। 180 पॉइंट के सेल के साथ अगर देखा जाए तो टारगेट लगभग भाई 5 इंटू का टारगेट है, 5 गुने का। इस तरीके से दोस्तों मार्केट आपको रिवॉर्ड करती है अगर आप प्रॉपर ट्रेड लेते हो, एंट्री करते हो, तो इस तरीके से मार्केट आपको रिवॉर्ड करती है, ठीक है ना। अभी क्या करना है, अभी हमें कुछ नहीं करना है, ये हमने सारा कुछ लगा लिया है। अब क्या करना है, डे हाई और डे लो मार्क करते हैं। सबसे पहला काम, ये हमने डे हाई मार्क कर लिया, और इस जोन को उठा के हम चलेगा डे लो के पास, ये हम डे लो लेके चलेगा, ठीक है ना। अभी क्या करना भाई, अभी 19 मई तो हमने कर ही लिया, ठीक है।
अभी हम 20 और 200 ईएमए के लेवल लगाते हैं। इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है भाई, ये एक जोन बन रहा है, ये एक जोन बन रहा है जिस जोन को आपको अवॉइड करना है, जिस जोन को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इस जोन में यहाँ से भी लिक्विडिटी आ सकती है, यहाँ से भी लिक्विडिटी आ सकती है, लिक्विडिटी लेके मार्केट बाउंस कर सकती है। तो दोस्तों ये एक तरह से ट्रैप जोन है, एक तरह से ये ट्रैप जोन है। हमें काम करना इसके ऊपर, मतलब 75,500 ऑलरेडी लगा हुआ भाई, कोई सोचने की जरूरत नहीं। डाउन साइड कहाँ भाई, डाउन साइड 75,000 के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगी तो हम डाउन साइड की तैयारी कर लेंगे, और पहला टारगेट हमारा होगा ये लेवल का। और अगर इस लेवल के ऊपर निकलती तो भाई पहला टारगेट हमारा ये होने वाला है लगभग 76,000 का। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के ही लेवल लगा लिए हैं, और मार्केट बहुत अच्छी तरीके से अगर हम ट्रेड को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, तो हमें रिवॉर्ड करता है।